एबीएस भारत समाचार में आपका स्वागत है। जिस तरीके से यहाँ लाल दरवाज़ा अहमदाबाद के अंदर जो बाहर के लोग जो यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, गुजरात बाहर हिंदुस्तान के अंदर कई कई जगहों से यहाँ पर लोग जो जूनी इमारतों को भी देखने आते हैं, उसी बहाने यहाँ पर लोग शॉपिंग भी करते हैं। मगर यहाँ पर ज़्यादातर बनाव चोरी के देखने को मिलते हैं। किसी की पर्स गायब हो जाती है तो किसी के मोबाइल गायब हो जाते हैं, तो कोई महिला यहाँ से रोक जाती है क्योंकि उसकी जो जमा पूंजी होती है, ज़्यादातर मिडिल क्लास यहाँ पर लोग होते हैं, तो खास करके उनको यहाँ पर निराशा देखने को मिलती है। मगर जब हमारे को कंप्लेंट मिली तो हम यहाँ पर जो कारंज पुलिस स्टेशन है उनके जो इंस्पेक्टर उनके पास हम आए थे माहिती के लिए कि सर जिस तरीके से जो जनता यहाँ पर आती कंप्लेंट लेकर, तो किस तरीके से उनकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन किया जाता है। आइए हम इंस्पेक्टर साहब है जो उनसे बात करते हैं। जी सर। हाँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर डीवी तड़वी। सर, आप देख सकते हैं जिस तरीके से जनता जब यहाँ पर कंप्लेंट लेकर आती है तो उसके ऊपर फौरन किस तरीके से उसकी कंप्लेंट पे एक्शन लिया जाता है। हाँ, जैसे कोई भी किसी का भी पिक पॉकेटिंग होता है, किसी का मोबाइल गुम होता है या चेन स्नैचिंग होती है, तुरंत ही हम यहाँ पर एफआईआर लेके तुरंत उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। हम तपास इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। सर, यहाँ पर कभी जो जो चोर होते हैं जो जैसे कि मोबाइल स्नैचिंग और जो चेन स्नैचिंग करते हैं, क्या उनकी कोई लिंक भी पकड़ाती है? हाँ, हम पकड़ते हैं क्योंकि इसमें 2-3 प्रकार के होते हैं। गुम, किसी का मोबाइल या ऐसा गुम हो जाता है, गिर जाता है, तो उसकी गुम जानवा जोग लेते हैं। और किसी की कोई चोरी करके ले जाता है, पिक पॉकेटिंग, पर्स ले जाता है या मोबाइल वो चोरी करके ले जाता है, उनकी हम चोरी की कंप्लेंट लेते हैं और तुरंत उनका हम टेक्निकल भी सपोर्ट लेते हैं। उनकी IMEI से वो नंबर से हम कंपनी में भेजते हैं और उनका जैसे ऑपरेट होता है मोबाइल, तुरंत ही उनको हम इन्वेस्टिगेट करके पकड़ लेते हैं। और हम जो भी कंप्लेनर है जिसका जो मोबाइल गुम हो गया है उसको हम वापस दिलवाते हैं। ऐसे हमने कई किस्से में दिलवाया है मोबाइल। सर, ये भी चीज़ देखा गया है कि यहाँ पर 1-2 केस ऐसे भी आए हैं कि महिला के जब पर्स चोरी हो गए तो यहाँ पर वो इतनी उदास और पूरी अंदर से टूट गई थी। मगर यहाँ पर एक पुलिस की एक अच्छी कामगिरी देखने को मिली कि कोई पुलिस अधिकारी था, मुझे उनका नाम तो नहीं पता, वरना मैं आपको नाम भी देता, कि उन्होंने अपने जेब से पैसा दे दिया कि लो बहन आप घर चले जाइए, जो होने का था हो गया, अब आगे का सोचिए। सर, उस पर एक पुलिस की एक अच्छी कामगिरी देखने को मिली, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कभी यहाँ पर क्या है, पूरी अहमदाबाद की एक ढालकरवार 3 दरवाज़ा, ये यहाँ पर हर एक चीज़ जो फैमिली और हमारे घर के लिए जो भी चीज़ वस्तु चाहिए वो कम पैसों में और रीज़नेबल रेट से यहाँ पर मिलती है। तो हर एक कोई परचेज़ करने के लिए घरेलू घर वखरी और लेके आते हैं, तो कोई ऐसा कोई बन जाता है, किसी के साथ इंसिडेंस बनता है, तो हम उनके पास जब पूरा पर्स ही चोरी हो जाता है तब इनके पास कुछ होता नहीं और एकदम निराश और उनके पूरे टेंशन में रहते, तो हम हमारे एक मानवता, पुलिस और पब्लिक का सेतु है और मानवता है, तो हम उनके जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं उसी तरह से हम सपोर्ट करते हैं। सर, अभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अभी जो चुनाव गया, चुनाव के अंदर सर देखा गया कि जब कोई दूसरी पार्टी ने जब जनता को वोट डालना, जनता अपनी मनपसंद से उसका वो अधिकार है, मगर सर कुछ लोग थे जब जनता को प्रेशर डाल के कहते इस पार्टी को वोट डालिए, इस पार्टी को वोट डालिए, उस पर कुछ समझदार जनताओं ने अपनी समझदारी दिखाते हुए पुलिस से संपर्क करा, तो पुलिस ने तुरंत के तुरंत एक्शन करके उसे गेट से बाहर भगाया। सर, यहाँ पर भी पुलिस की अच्छी कामगिरी देखने को मिली। हाँ, यहाँ पर जो इलेक्शन के दिनों में यहाँ ऐसा कोई इंसिडेंस बना नहीं है कि भाई कोई किसी पे प्रेशर करके एक ही पार्टी या इसको ये नाम पर उसको वोट दो, ऐसा कुछ हुआ है नहीं। लेकिन भीड़ सुबह में और शाम को रहती थी, तो हमने पुलिस के तरफ से जो भी कार्यवाही करना उनको सोशल डिस्टेंस, मास्क और अच्छी तरह से लाइन में रह के पूरा जिसको जहाँ पर वोट देना उसी तरह से वोट उन्होंने फ्री होके दिया है। ये थे हमारे साथ कारंज पुलिस स्टेशन के डीवी तड़वी साहब, जिन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया जनता को और बताया उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर जनता जब हमारे पास शिकायत लेकर आती है तो हम किस तरीके से उनके ऊपर फौरन एक्शन करते हैं। मैं मोहम्मद नाजी ए पठान, कैमरामैन राजू पठान के साथ, अहमदाबाद।